वह शहजादी थी, हुस्न में बेमिसाल, मगर घमंड से भरी हुई। किसी को अपने काबिल न समझने वाली जरीना ने हर शहजादे का रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन जब बादशाह जलालुद्दीन ने उसका निकाह एक बंदर से करने का हुक्म दिया तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। यह सज्जा थी या किसी बड़े राज की शुरुआत? क्या जंगल की अंधेरी रातें और अजनबी बंदर उसे वो सबक सिखा पाएंगे जो महल के ऐशो आराम में कभी न सीख पाई? एक ऐसी दास्तान जहां इबरत, इम्तिहान और तकदीर का खेल एक साथ चलते हैं। बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। बहुत समय पहले की बात है। अरब के रेगिस्तानी इलाकों में एक समृद्ध सल्तनत थी जिसका बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन एक नेक दिल, इंसाफ पसंद और अल्लाह से डरने वाला शासक था। वह अपनी प्रजा से मोहब्बत करता था और हमेशा भलाई के कामों में लगा रहता था। लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ी फिक्र थी, उसकी इकलौती बेटी शहजादी जरीना। शहजादी जरीना अल्लाह की दी हुई खूबसूरती और दौलत की मालिक थी। उसकी आंखें मोती जैसी चमकदार थीं और उसका चेहरा गुलाब की तरह खिलता था। लेकिन यह खूबसूरती उसके लिए रहमत के बजाय आजमाइश बन चुकी थी, क्योंकि वह बेहद घमंडी थी। वह अपने आप को दुनिया की सबसे ऊंची हस्ती समझती थी, गरीबों और मजलूमों से नफरत करती थी और महल के खिदमतगारों को तुच्छ समझती थी। अगर कोई बुजुर्ग उसे नसीहत करता तो वह कहती, मुझे किसी की सीख की जरूरत नहीं, मैं सबसे बेहतर हूं। बादशाह जलालुद्दीन को अपनी बेटी का यह रवैया बहुत परेशान करता था। उन्होंने उसे कई बार समझाया, बेटी, अल्लाह को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं। जिसने भी घमंड किया वह तबाह हो गया। शैतान भी इसी घमंड के कारण अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। लेकिन शहजादी हंसकर कहती, अब्बा हुजूर, मैं तो खुद एक नेमत हूं, मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? बादशाह ने गहरी सांस ली। अब वह समझ चुके थे कि जब तक शहजादी को सबक नहीं मिलेगा तब तक वह सही रास्ते पर नहीं आएगी। जब जरीना शादी की उम्र को पहुंची तो दूर दूर से बड़े बड़े अमीरों, सरदारों और शहजादों के रिश्ते आने लगे। हर तरफ से शानदार शाही रिश्ते आए। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता, जरीना उसे किसी न किसी वजह से ठुकरा देती। यह राजकुमार मेरी बराबरी का नहीं, इसकी शक्ल अच्छी नहीं, यह इतना अमीर नहीं। हर बार वह कोई न कोई बहाना बनाकर हर रिश्ते को ठुकरा देती। अब बादशाह जलालुद्दीन को यकीन हो गया कि अगर जरीना का घमंड नहीं तोड़ा गया तो वह खुद ही अपनी तबाही का सामान कर लेगी। एक दिन जब जरीना ने एक और राजकुमार का रिश्ता ठुकराया तो बादशाह का सब्र टूट गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम्हें इंसानों में कोई भी काबिल नहीं लगता तो अब तुम्हारी शादी इंसान से नहीं बल्कि एक जानवर से होगी। महल में सन्नाटा छा गया। अब्बा हुजूर, यह कैसा मजाक है? बादशाह ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यह मजाक नहीं, यह तुम्हारे घमंड को तोड़ने का इंतजाम है। तुम्हारी शादी अब एक बंदर से होगी। जब पूरे राज्य में यह ऐलान हुआ कि शहजादी की शादी एक बंदर से होगी तो सभी लोग हैरान रह गए। दरबारी, वजीर और काजी सबने इसका विरोध किया। हुजूर, यह कैसा फैसला है? बादशाह ने फरमाया, निकाह में सबसे अहम चीज है रजामंदी। अगर शहजादी को कोई इंसान पसंद नहीं तो अब वह जानवर से निकाह करेगी। बादशाह के कारिंदों को जंगल भेजा गया ताकि वे एक ऐसा बंदर तलाश करें जो समझदार और ताकतवर हो। कुछ दिनों बाद वे एक अजीबो गरीब बंदर को पकड़ कर लाए। उसका नाम बजरंगी था, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं था। उसकी आंखों में इंसानों जैसी चमक थी और वह बहुत समझदार दिखता था। निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग महल के बाहर इकट्ठा होकर इस अजीब शादी पर चर्चा कर रहे थे। शहजादी ने लाख मिन्नतें कीं, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन बादशाह का फैसला नहीं बदला। आखिर वह दिन आ गया जब शहजादी जरीना और बजरंगी का निकाह पढ़ाया गया। क्या आप, शहजादी जरीना बिन्त जलालुद्दीन, अपनी रजामंदी से इस बंदर से निकाह कबूल करती हैं? शहजादी के लिए यह सबसे शर्मनाक लम्हा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया। शहजादी की सजा शुरू होती है। निकाह के बाद बादशाह ने फरमाया, अब तुम्हें इस बंदर के साथ जंगल में रहना होगा। जब तक तुम्हें इंसानों की कद्र करना नहीं आएगा तब तक तुम्हारी जिंदगी इसी के साथ गुजरेगी। शहजादी रोती रही, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे ऐशो आराम के महल से निकालकर जंगल भेज दिया गया। वहां कोई नौकर चाकर नहीं थे, कोई नर्म बिस्तर नहीं था, कोई मीठे शरबत नहीं थे। अब उसकी हकीकत में इबरतनाक सजा शुरू होने वाली थी। आगे क्या होगा? क्या जंगल में जरीना को अपनी गलती का एहसास होगा? कौन था यह रहस्यमयी बंदर? क्या यह सच में एक बंदर था या इसके पीछे कोई राज छुपा था? पिछले भाग में शहजादी जरीना, जो अपनी खूबसूरती और शानो शौकत पर घमंड करती थी, ने हर अमीर और ताकतवर शहजादे के रिश्ते को ठुकरा दिया। उसके घमंड को तोड़ने के लिए बादशाह जलालुद्दीन ने उसकी शादी एक बंदर से कराने का फैसला किया। लाख विरोध और रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद निकाह हो गया। अब उसे बंदर के साथ जंगल में भेज दिया गया, जहां उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जब महल के सैनिकों ने शहजादी जरीना को जंगल के किनारे छोड़ा, तो वह रोती हुई अपने घोड़े से उतरी। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं यहां अकेली कैसे रह सकती हूं? यहां न बिस्तर है, न नौकर, न महल का खाना। उसने सोचा कि शायद अब्बा हुजूर कुछ ही देर में अपना फैसला बदल देंगे और उसे वापस बुला लेंगे। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, उसे समझ आ गया कि अब उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। बंदर, जिसे अब उसका शौहर कहा जाता था, इधर उधर उछल रहा था। वह कभी किसी डाल पर चढ़ता, कभी जमीन पर लौटता। जरीना उसे गुस्से से देखने लगी। ये मेरे काबिल कैसे हो सकता है? वह वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रात गहरी होने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगीं। शहजादी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं महल में होती तो अभी मखमली बिस्तर पर होती, लेकिन यहां तो सोने के लिए जमीन भी साफ नहीं। बंदर अचानक कूदकर एक पेड़ पर चढ़ गया और उसके लिए कुछ पत्ते और घास लाया। उसने शहजादी के सामने डाल दिए। क्या मुझे अब घास पर सोना पड़ेगा? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में उसने वहीं घास बिछाई और ठंडी जमीन पर सो गई। अगली सुबह सूरज की किरणों से उसकी नींद खुली। वह पूरी रात परेशान रही थी और अब भूख से बेहाल हो रही थी। काश कोई खिदमतगार होता जो मेरे लिए शाही नाश्ता लाता, लेकिन अब कोई खिदमतगार नहीं था। अचानक उसने देखा कि बंदर जंगल में इधर उधर घूम रहा है। कुछ ही देर में वह एक झाड़ी से जंगली बेर तोड़कर लाया और शहजादी के आगे रख दिया। शहजादी घिन से पीछे हट गई। मैं यह नहीं खा सकती। लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसे मजबूरी में उन बेरों को खाना पड़ा। यह पहला दिन था जब उसे एहसास हुआ कि अल्लाह की दी हुई हर चीज की कद्र करनी चाहिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। दोपहर होते होते जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कोई जानवर गुर्राता, कभी कोई पक्षी तेज आवाज में चिल्लाता। शहजादी डर गई। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और 3 डाकू वहां आ गए। वे जंगल के लुटेरे थे, जो अकेले यात्रियों को लूटते और कभी कभी लोगों को गुलाम बना लेते थे। उन्होंने जब शहजादी को देखा तो एक डाकू बोला, अरे, ये कोई शाही लड़की लगती है। इसे पकड़कर बाजार में बेच देंगे, अच्छी कीमत मिलेगी। शहजादी चीखने लगी, बचाओ, कोई है? डाकुओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक बंदर झाड़ियों से कूदा और उन पर हमला कर दिया। वह इतनी तेजी से उछल कूद रहा था कि डाकू हक्के बक्के रह गए। उसने एक डाकू को अपने पैरों से गिरा दिया, दूसरे की पीठ पर चढ़कर उसे खरोंच दिया। डाकू घबरा गए। यह कोई आम बंदर नहीं है, वे चिल्लाए और वहां से भाग खड़े हुए। शहजादी हैरान रह गई। इसने मेरी जान बचाई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह बंदर, जिससे वह इतनी नफरत कर रही थी, उसकी हिफाजत कर रहा था। शाम को जब शहजादी ने उसे गौर से देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। यह कोई आम बंदर नहीं लग रहा। वह अक्सर चुपचाप बैठकर कुछ सोचता रहता। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कई बार वह रात के वक्त एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता और आसमान की तरफ देखता। ऐसा लगता जैसे वह अल्लाह से कुछ मांग रहा हो। क्या कोई बंदर दुआ कर सकता है? शहजादी ने खुद से सवाल किया। लेकिन वह अब भी इस राज से अनजान थी कि बजरंगी कोई मामूली बंदर नहीं था। कुछ दिन बीत गए। शहजादी अब जंगल के माहौल में थोड़ी ढलने लगी थी, लेकिन एक दिन बड़ी परेशानी आ गई। पास के झरने का पानी सूख गया। अब उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं था। उसकी हालत खराब होने लगी।
तभी बंदर ने अपनी तेज फुर्ती से इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। वह दूर पहाड़ों की तरफ गया और कुछ ही घंटों बाद एक गीली मिट्टी का टुकड़ा लेकर लौटा। बंदर ने शहजादी का हाथ पकड़ा और इशारे से उसे चलने को कहा। वे दोनों पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एक छिपा हुआ झरना मिला। शहजादी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब वह यह मानने लगी थी कि अल्लाह ही हर चीज का इंतजाम करता है। अब शहजादी जरीना पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब घमंड छोड़ चुकी थी। उसे एहसास होने लगा था कि इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अब वह बंदर के लाए हुए फल खुशी खुशी खा लेती। अब वह जमीन पर सोने में ऐतराज नहीं करती। अब वह अपनी तकलीफों पर सब्र करने लगी थी। एक रात उसने अल्लाह से तौबा करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत घमंड किया, मुझे माफ कर दे। ये पहली बार था जब वह अपने घमंड को छोड़कर अल्लाह के आगे झुकी थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब शहजादी सो रही थी तो उसने अजीब ख्वाब देखा। कल सुबह एक बड़ा राज खुलने वाला है। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि बंदर नदी के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। अचानक उसकी पूरी काया रोशनी से भर गई और वह हवा में उठने लगा। शहजादी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या हो रहा है? और फिर बंदर की शक्ल बदलने लगी। शहजादी जरीना, जो घमंड से भरी हुई थी, अपने बादशाह पिता के फैसले के चलते एक बंदर से निकाह कर जंगल में भेज दी गई। वहां उसे तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, प्यास, ठंड और खतरनाक डाकुओं का हमला। लेकिन हर मुश्किल में वही बंदर उसकी मदद करता रहा। धीरे धीरे उसके घमंड की जगह नम्रता ने ले ली। उसने अल्लाह से तौबा की और अपनी गलतियों का एहसास किया। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बंदर की शक्ल बदलने लगी और वह हवा में उठने लगा। अब एक बड़ा रहस्य खुलने वाला था। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें जंगल में फैल रही थीं। शहजादी जरीना आंखें मलती हुई उठी और सामने का दृश्य देखकर दंग रह गई। वह बंदर, जिसे वह अब तक बस एक जानवर समझती थी, अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी से घिर गया था। उसकी पूरी काया चमक रही थी। धीरे धीरे उसकी आकृति बदलने लगी। या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? जरीना पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। बंदर अब पहले जैसा नहीं था। देखते ही देखते उसकी शक्ल बदलने लगी। उसके शरीर पर बाल खत्म हो गए और वह धीरे धीरे एक खूबसूरत नौजवान इंसान में बदल गया। शहजादी जरीना की आंखें फटी रह गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। या अल्लाह, यह क्या है? यह बंदर, यह इंसान कैसे बन गया? उसके सामने एक शानदार, रोशन चेहरे वाला नौजवान खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके लिबास शाही लग रहे थे। शहजादी जरीना, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी सच्चाई जान सको। मैं कोई आम बंदर नहीं था। मैं एक इंसान हूं, लेकिन मुझ पर एक जादू का असर था। शहजादी की शादी किससे हुई थी? शहजादी की हालत ऐसी थी जैसे उसके कानों में गरम सीसा डाल दिया गया हो। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम अमीर हमजा है। मैं एक बड़े सल्तनत का शहजादा हूं, लेकिन मुझ पर एक दालिम जादूगर ने जादू कर दिया था और मैं एक बंदर की शक्ल में कैद हो गया था। यह कैसे हुआ? शहजादी ने हैरानी से पूछा। जादूगर की साजिश अमीर हमजा ने बताना शुरू किया। मेरे वालिद एक नेक दिल बादशाह थे, लेकिन हमारे दरबार में एक शैतान सिफत जादूगर था। उसका नाम जरगाम था। वह चाहता था कि मेरे वालिद उसे अपना वजीर बना लें और सल्तनत पर काबिज कर दे। लेकिन जब मेरे वालिद ने इनकार कर दिया तो उसने बदला लेने की ठान ली। एक रात जब मैं अपनी मां के पास था, तब जरगाम ने मुझ पर काला जादू कर दिया। उसकी जादुई ताकतों ने मेरी असली शक्ल बदलकर मुझे एक बंदर बना दिया। और फिर उसने ऐलान किया कि अगर कोई ऐसी लड़की जो घमंड में डूबी हो मुझसे निकाह कर ले और तौबा कर ले, तभी मेरा यह जादू टूटेगा। तो क्या? शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। हां शहजादी, तुम ही वह लड़की हो। अब जरीना को समझ आ गया कि उसकी इस सजा के पीछे अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत थी। शहजादी के दिल में बदलाव। शहजादी जरीना को अपने पुराने गुनाह याद आने लगे। उसे अपने घमंड पर शर्म आने लगी। या अल्लाह, मैं कितनी बेवकूफ थी।
मुझे अपनी खूबसूरती और शानो शौकत पर घमंड था, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि सब कुछ अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। उसने हाथ उठाया और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तूने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। मैं आज से वादा करती हूं कि कभी घमंड नहीं करूंगी। उसकी तौबा कबूल हो गई थी। असली परीक्षा अब भी बाकी थी, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। अमीर हमजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शहजादी, अब हमें एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना है। झरगाम को जब यह पता चलेगा कि उसका जादू टूट गया है, तो वह हमें खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमें उसके किले तक जाना होगा और उसे खत्म करना होगा। अब जरीना, जो कभी ऐशो आराम में रहती थी, एक खतरनाक जंग के लिए तैयार हो रही थी। झरगाम का गुस्सा और उसकी चालें उधर। झरगाम अपने किले में बैठा हुआ था। जैसे ही उसे अपने जादू के टूटने की खबर मिली, वह गुस्से से पागल हो गया। यह नामुमकिन है, कोई भी मेरा जादू नहीं तोड़ सकता। उसने अपनी ताकतवर ताकतों को बुलाया और बोला, मुझे उन्हें जिंदा पकड़कर लाना होगा, वरना मैं अपनी ताकत खो दूंगा। अब वह खुद अपने शैतानी फौज के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा। आखिरी मुकाबला होने वाला है। अमीर हमजा और शहजादी जरीना को पता था कि झरगाम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उन्होंने जंगल के बाहर एक पुरानी मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, हमें जालिमों से बचा, तू ही सबसे बड़ा मददगार है। तभी अचानक हवा में अजीब हलचल होने लगी। आसमान में काले बादल छाने लगे और दूर से एक घुड़सवार सेना जंगल में दाखिल हो हवा चलने लगी। यह झरगाम की चाल है, हमजा ने कहा। तभी अंधेरे में से काले घोड़े पर सवार झरगाम प्रकट हुआ। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। तो तुम जिंदा हो, हमजा, लेकिन ज्यादा देर नहीं। मैं तुम्हें और इस लड़की को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसने हवा में अपना हाथ उठाया और अचानक उसके पीछे उसकी शैतानी सेना प्रकट हो गई। काले झिन्न जो आग उगल रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। भयानक राक्षस जिनके पंजे लोहे के थे, जमीन पर खड़े थे। जरीना घबरा गई। हम इतने सारे दुश्मनों का सामना कैसे करेंगे? हमजा ने उसे दिलासा दिया, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की मदद। हमजा ने नूरानी तलवार निकाली और बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला वार किया, उसकी तलवार से रोशनी निकली और एक झिन्न जलकर राख हो गया। यह कैसे हो सकता है? झरगाम चीख पड़ा, क्योंकि यह तलवार सिर्फ उन्हीं के लिए असरदार होती है जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हैं। अब हमजा ने हमला तेज कर दिया। वह शैतानी ताकतों से लड़ते हुए एक एक करके जिन्हों को खत्म करने लगा। इधर शहजादी जरीना भी अब कोई कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसने झरगाम के सैनिकों से लड़ने के लिए एक लकड़ी की तलवार उठा ली। जब एक झिन्न उसकी तरफ बढ़ा, तो उसने अल्लाहु अकबर कहकर उस पर वार कर दिया। उसने पहली बार अपने डर को हराया और बहादुरी से लड़ने लगी। जब उसकी सारी सेना हारने लगी, तो झरगाम खुद मैदान में आ गया। अब मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा, हमजा। उसने अपनी जादुई छड़ी से एक आग का गोला हमजा की तरफ फेंका। हमजा पीछे हट गया, लेकिन आग का गोला बहुत तेज था। तभी अचानक शहजादी जरीना दौड़कर हमजा के सामने आ गई और अल्लाह का नाम लेकर अपनी तलवार से आग के गोले को रोक दिया। तुरंत ही आसमान से बिजली गिरी और झरगाम की जादुई छड़ी टूट गई। नहीं! झरगाम चीखा। हमजा ने मौका देखकर अपनी तलवार से उस पर आखिरी वार किया। जैसे ही तलवार झरगाम के शरीर से टकराई, वह धुएं में बदल गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब झरगाम मारा गया, तो उसकी सारी शैतानी ताकतें भी खत्म हो गईं। अमीर हमजा और शहजादी जरीना अब सल्तनत वापस जाने के लिए तैयार थे। जब वे महल पहुंचे, तो बादशाह जलालुद्दीन ने अपनी बेटी को बदलते हुए देखा। बेटी, अब तुम वही घमंडी लड़की नहीं रही। हाँ अब्बा हुजूर, मैंने अल्लाह की नेमतों की कद्र करना सीख लिया है। अब मैं हमेशा सब्र और शुक्र अदा करूंगी। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने अमीर हमजा और शहजादी जरीना का दोबारा निकाह कराया। अब वे दोनों हमेशा के लिए सल्तनत में खुशहाल रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. घमंड हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। 2. इंसान को अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो
सब्र और ईमान से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। 4. अल्लाह हमेशा नेक बंदों की मदद करता है।